जंगल में सुबह होते ही रॉकी तोता उठकर जोर जोर से परिंदों और जानवरों को आवाज लगाकर उठाने लगा। वो सबको आवाज लगाते हुए कह रहा था, उठो मेरे यारो, जल्दी से दाना चुगने जाओ। जो सुबह सुबह जाएगा वही दाना पाएगा, नहीं तो खाली हाथ रह जाएगा। उसका रोज का यही मामूल था। वो उठता और तमाम परिंदों को आवाजें लगाकर उठाया करता था। इस तरह सारे परिंदे उठ जाते और अपने अपने लिए दाना लेने जाते। उतने में एक पिंकी कबूतरी उठकर रॉकी तोते के पास आई और आकर कहने लगी, तोते भैया, क्या आप सुबह सुबह सारों को उठा देते हो? आप खुद नहीं सोते क्या? तो उसकी बात सुनकर रॉकी कहने लगा, उठकर दाना लेने जाएगा वही कामयाब होगा, नहीं तो खाली अपने घोंसलों के अंदर बैठे रहोगे और खाना नहीं मिलेगा। मैं तो इसीलिए सबकी भलाई के लिए कहता हूँ कि सब सुबह सुबह उठी और खाना लेने जाएं। की बात सुनकर कबूतरी कहने लगी, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, लेकिन मंटू तोता तो हर वक्त अपने घोंसले के अंदर बैठा रहता है और सोया रहता है। वो देर से उठता है तो सारे परिंदे खाना लेके आ चुके होते हैं और फिर वो उनसे मांग कर खाना खाता है। इस तरह वो काहिल और सुस्त बना हुआ है। आप उसको भी उठाओ जाकर। उसकी बात सुनकर रॉकी ने कहा, हाँ बहना, मैंने काफी परिंदों से उसकी शिकायत सुनी है, मैं उसको समझाता हूँ। कबूतरी कहकर वहां से उड़ गई और रॉकी तोता भी वहां से मंटू के पास गया और जाकर उसने उसको जगाकर उससे कहने लगा, मंटू नलायक, तुम उठते क्यों नहीं हो? और सारे परिंदे खाना लेने चले गए हैं, लेकिन तुम यहाँ अभी तक सो रहे हो। सुबह सुबह उठकर अपने लिए खाना लेकर आया करो, मांगने की आदत खत्म कर दो। इस तरह काहिली और सुस्ती से कुछ हासिल नहीं होगा। मंटू उसके बाद सुनो कहने लगा, रॉकी भैया, आप जाओ, मैं अभी उठकर जाता हूँ और अपने लिए दाना लेकर आता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसे नहीं करूँगा। रॉकी उसको समझाकर वहां से चला गया। मंटू को फिर पीछे से नींद आना शुरू हो गई। उसने सोचा 5 मिनट से आखिर क्या ही हो जाएगा, और इस तरह वो दोबारा सो गया। बाकी सारे परिंदे रॉकी तोते समेत सारे जंगल से चले गए अपने लिए खाना ढूंढने। अब पीछे जंगल में कोई नहीं बचा था सिवाय छोटे छोटे बच्चों के। थोड़ी देर में बहुत तेज हवा आई और तूफान आया। इसकी वजह से मंटू के ऊपर एक बहुत बड़ी डाल आकर गिर गई और वो उसके नीचे दब गया। उसको काफी चोट भी लगी। अब वो बेचारा इधर उधर देख रहा था कि कोई मदद के लिए आए, लेकिन कोई भी नहीं आया क्योंकि जंगल में तो कोई भी परिंदा नहीं बचा था, बस छोटे बच्चे बचे थे। वो उसकी क्या ही मदद कर सकते थे बेचारे। वो बहुत देर ऐसे डाल के नीचे दबा रहा। काफी देर डाल के नीचे दबे रहने के बाद जब कुछ परिंदों ने उसको देखा तो उन्होंने जल्दी से इधर उधर शोर मचाया। उन्होंने देखा कि ये डाल तो बहुत बड़ी है, हम इसको नहीं उठा सकते। आसपास कोई हाथी भी नहीं है जिससे हम इसको उठवा लें। तो सारे परिंदे अब इधर उधर ढूंढ रहे थे कि हम किस तरह से इसकी मदद कर सके, लेकिन कोई भी नहीं कर पा रहा था। उतनी देर में रॉकी तोते ने जब ये बात सुनी तो वो जल्दी से आया और आकर मंटू के पास उसने उस डाल पर अपनी चोंच लगाई। अचानक से खुद ब खुद ही वो डाल हवा में उड़कर साइड पे हो गई और उसने मंटू तोते पर भी अपनी चोंच लगाई। तो मंटू के एकदम से सारे जख्म ठीक हो गए और मंटू बिल्कुल ठीक हो गया। उसने रॉकी का बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे माफ़ी मांगी कि मुझे एहसास हुआ है अगर मैं उस वक्त चला जाता तो आज मुझ पर ये मुसीबत ना आती। अकेला रह गया था, इसलिए मैं अपनी मदद भी ना कर सका। तो रॉकी ने उसको समझाया कि मैं तुम्हें यही समझाता था कि काहली और सुस्ती किसी दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, और आज देखो वैसा ही हुआ। मंटू को बड़े अच्छे से अब ये बात समझ आ गई थी और अब उसने अहद कर लिया था कि वो दोबारा सुस्ती और काहली नहीं दिखाएगा। और फिर से वो अगले दिन सारे परिंदों के साथ सुबह सुबह उठकर अपने लिए दाना लेने चला गया। और यूं वो मंटू अब समझदार हो गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज़ इस तरह की नई नई और मज़ेदार स्टोरीज देखने को मिलती रहें।